ऑटो से हम पैसेंजर ले जाते हैं, गंभीर पैसेंजरों को ले जाते हैं, उनको अस्पताल दर अस्पताल भटकना पड़ता है, कहीं उनको भर्ती नहीं हो पाती है, अस्पताल वाले लेते नहीं है, पता चलता है उनके घर वाले जो है गोद में ही मर गए। आज हम मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, हमारे पास इलाज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है, छोटी छोटी दवाई, एक मेड्रोल नाम की टैबलेट है जो कि मुश्किल से 5, 6, 7 रुपये का मिलता है, वो कोरोना के बुखार में बहुत ज़्यादा काम करता है। मेड्रोल टैबलेट में खोजता रह गया, दिल्ली के मार्केटों में नहीं मिला, डुप्लीकेट मिला, लेकिन वो 10 रुपये का जो टैबलेट का पत्ता है 100 रुपये 200 रुपये के। इस लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों की दवा नहीं मिली, लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, उस वजह से जो बेमौत लोग मरे, जो बच जाते, 2% लोग अगर गंभीर थे तो 98% बच जाते, लेकिन आज 4000 लोग प्रतिदिन हिंदुस्तान के अंदर मर रहे हैं। जो आटा मैं 250 रुपये का लाता था केंद्रीय भंडार से, आज वो 270-275 रुपये का आटा हो गया। एक महीने के अंदर आपका 2 रुपये से 3 रुपये किलो प्रति आटे में बढ़ जाए। तेल के दाम देखिए 150 से 160, 170, 80, 200 रुपये तक पहुंचने वाले हैं। इंसान के पास कमाई नहीं, आमदनी नहीं है, महंगाई इतनी, वो खाएगा कैसे, जिएगा कैसे? ये हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन करने के लिए, कुंभ का मेला कराने के लिए, अपनी जो है कि मजबूती दिखाने के लिए, कि जनता के लिए भी ये सरकार है? सबका साथ सबका विकास कहाँ गया? 1 साल पुराना ये रोग है, कोई नया नहीं, आज का आपदा नहीं है, ये 1 साल पहले से है। 1 साल पहले से हमारी सरकारों ने क्या तैयारी की? जो सरकार के लोग कहते थे कि हम 1000 रोज वेंटिलेटर बनाएंगे, इतना ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, आज लोग जो है अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं, गाड़ियों में, ऑटो में। मैं देख रहा हूँ कि हमारे सबके कारोबार बंद है, हमारे ही नहीं सबके कारोबार बंद है। और जब कारोबार बंद है, कहीं से किसी तरीके का आमदनी नहीं है, पैसा नहीं है, उस पर दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई देख करके मैं चकित हूँ कि इतनी महंगाई होने के बावजूद भी सरकार इस पर न तो कोई नियंत्रण कर रही है और न पब्लिक इस पर कोई आवाज़ उठा रही है। जो आटा मैं 250 रुपये का लाता था केंद्रीय भंडार से, आज वो 270-275 रुपये का आटा हो गया। एक महीने के अंदर आपका 2 रुपये से 3 रुपये किलो प्रति आटे में बढ़ जाए। तेल के दाम देखिए 150 से 160, 170, 80, 200 रुपये तक पहुंचने वाले हैं। इंसान के पास कमाई नहीं, आमदनी नहीं है, महंगाई इतनी, वो खाएगा कैसे, जिएगा कैसे? सरकार इस पे बिल्कुल खामोश है, सरकार चुप है। दूसरी तरफ जो सरकार की नाकामी है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों की दवा नहीं मिली, लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, उस वजह से जो बेमौत लोग मरे, जो बच जाते, 2% लोग अगर गंभीर थे तो 98% बच जाते, लेकिन आज 4000 लोग प्रतिदिन हिंदुस्तान के अंदर मर रहे हैं। ये हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन करने के लिए, कुंभ का मेला कराने के लिए, अपनी जो है कि मजबूती दिखाने के लिए, कि जनता के लिए भी ये सरकार है? सबका साथ सबका विकास कहाँ गया? 1 साल पुराना ये रोग है, कोई नया नहीं, आज का आपदा नहीं है, ये 1 साल पहले से है। 1 साल पहले से हमारी सरकारों ने क्या तैयारी की? जो सरकार के लोग कहते थे कि हम 1000 रोज वेंटिलेटर बनाएंगे, इतना ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, आज लोग जो है अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं, गाड़ियों में, ऑटो में, रिक्शा में, जो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस के किराए इतने महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। ऑटो से हम पैसेंजर ले जाते हैं, गंभीर पैसेंजरों को ले जाते हैं, उनको अस्पताल दर अस्पताल भटकना पड़ता है, कहीं उनको भर्ती नहीं हो पाती है, अस्पताल वाले लेते नहीं है, पता चलता है उनके घर वाले जो है गोद में ही मर गए। ये स्थिति, ये जो नरसंहार है, ये सरकार की तरफ से सरकारी नरसंहार है। इस पे आम जनता को आज आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। आज हम मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, हमारे पास इलाज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है, छोटी छोटी दवाई, एक मेड्रोल नाम की टैबलेट है जो कि मुश्किल से 5, 6, 7 रुपये का मिलता है, वो कोरोना के बुखार में बहुत ज़्यादा काम करता है। मेड्रोल टैबलेट में खोजता रह गया, दिल्ली के मार्केटों में नहीं मिला, डुप्लीकेट मिला, लेकिन वो 10 रुपये का जो टैबलेट का पत्ता है 100 रुपये 200 रुपये के। इस तरीके की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हमारे सरकार के कर्मचारी, अधिकारी, जो देश को देखने वाले, वो लोग हैं कहाँ?
आज देश की जनता पूछ रही कि वो कहाँ है। कहीं कोई जनता का देखने वाला नहीं है, सब अपनी अपनी जगह खुद चुप है। जनता को इस तरीके से दबा के बंदूक के नोक पे रख दिया गया कि जनता अगर आवाज़ उठाती है तो उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है। पप्पू यादव ने एक खोला था प्रताप रूडी का एम्बुलेंस का, उनको जेल में डाल दिया गया। तो आज ये स्थिति हमको जेल में जाना पड़ रहा है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम सिर्फ प्रजा है कि आप राजा हो, चाहे आप डंडा से मारो हम भाग जाए। हम नागरिक हैं, नागरिक हमारा अधिकार है आपसे सवाल पूछने का, आपको कहने का कि हमारे लिए क्या व्यवस्था की है। या ऑटो रिक्शा लेकर के मैं दिन भर पूरी दिल्ली में चलता हूँ, अपने घर के लिए रोजी रोटी में पूरी इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। ये अभी नया ऑटो लिया, इसका इंस्टॉलमेंट ये किराए पे चल रहे, कमरे हमारे किराए के, वो हमारे किराए पे चल रहे। पिछले साल जो हमारी कमर टूटी थी, कुछ सीधी हुई थी, इस साल तो हम बिल्कुल लंगड़े लूले हो गए। इस साल तो हम उठ भी नहीं पाएंगे। सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? थोड़ी सी राहत केजरीवाल ने दी है, 5,000 रुपये का एक छोटा सा जो है उन्होंने ये दिया, चलो उससे महीने 2 महीने का आदमी का घर चल जाएगा। लेकिन उस 5,000 रुपये से क्या होने वाला है? केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए, इस देश की सर्व संपदा पे हमारा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इस देश की जो जितनी भी संपदा है उस पर प्रत्येक नागरिक का बराबर का अधिकार है। सरकार को उसके हिस्से को उसका अधिकार देना चाहिए। आज लोग गरीब, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शे वाले, भीख मांगने वाले गरीब जो सड़कों पे है, वहाँ तक रोटी नहीं पहुँच रही है। पिछले साल तो खाना भी बांटा गया था, लेकिन इस साल सरकार बिल्कुल खामोश है। मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं, मोदी जी की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मोदी जी तो बोल ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। जब 500 केस में पूरा भारत बंद हो गया था, आज प्रतिदिन 4 लाख केस आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और भारत को खुली छूट दे दी गई है। गली मोहल्ले में भीड़ है, मार्केटों में भीड़ है, कुछ लोग ईद की खरीदारियाँ कर रहे हैं, उसमें भीड़ है। कोरोना का फैलाव एक तरफ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ बचाव का कोई इंतजाम नहीं। सरकार के पास कोई भी नीति नहीं रह गया कि वो कैसे इस चीज़ को रोके, कैसे कम करे, कैसे लोगों को इलाज दे, कैसे लोगों को दवा दे।